हेलो माय चैंपियंस, जय हिंद एवरीवन। सो एक बार फटाफट से सभी बच्चे बता दें कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने टियर 2 का एग्जाम दिया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन द टियर 2 एग्जाम? सो स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। एक बार कमेंट्स आप लोगों के मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे। हाँ, ओके, राइट। सो आज का सेशन डेडिकेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो इंटरव्यू देने वाले हैं। वो सभी बच्चे जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए आज का सेशन डेडिकेटेड है। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज आ रहे थे, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और ये सेशन थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज वी वर रियली वेरी बिजी विद आवर स्टूडेंट्स। जो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो टियर 3 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम ग्रुप वाइज जीडीज कंडक्ट करना और उनका क्लासेस तो हमने अभी और मॉक इंटरव्यूज अभी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है। बट जीडी हम लोग जो भी बच्चे अवेलेबल हैं उनका ग्रुप वाइज हम लोगों ने जीडीज कंडक्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि जीडी में हम एक्चुअल में आपको देख पाते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी विचारधारा को और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको सजेस्ट करना होता है, जो चीजें आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। सो उसी में थोड़ा सा बिजी हो गए थे। सो आई रियली अपोलोजाइज, थोड़ा सा डिले हो गया इस सेशन में, बट कोई बात नहीं है। अभी जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो इंटरव्यू है बच्चों, इंटरव्यू आपका होगा 50 मार्क्स का और इसी के साथ साथ 10 मार्क्स आपके टियर 2 वाले जो आपके स्पोकन एबिलिटी के बेस पर आपको मिलेगा, वो भी इसी के साथ आपका चेक होने वाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो टियर 3। अब बच्चे बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ने में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर आपको नहीं पता है तो सीधी बात है हर जगह हाथ पैर मारेंगे क्योंकि ये जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है आपके लिए, इतनी मेहनत करके आप यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है और जब आपको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आप सब जगह हाथ पैर मारते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, राइट? चलिए, तो मैं आप लोगों को एक जो गाइडेंस है इंटरव्यू का वो सारा कुछ यहाँ पे स्टार्ट कर दे रही हूँ। इसके अलावा जो भी बच्चे बाद में भी ये वीडियो देखेंगे, अगर आपके कोई डाउट्स है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मन में कोई भी शंकाएं हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बाद में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो देखो, इंटरव्यू में आपको बताऊं, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आप क्या कितना पढ़ सकते हैं, आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट ऑलरेडी टियर 1 में हो चुका है। ठीक है, टियर 1 में आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट हो गया है। लैंग्वेज, क्योंकि ये जॉब ऐसा है, इसका प्रोफाइल ऐसा है कि आपको लोगों में घुलना मिलना है, लोगों के बीच रहना है और काम करना है, तो आपको उन लोगों की लैंग्वेज आनी चाहिए। कितनी आपको लैंग्वेज आती है, इतनी आती है कि नहीं कि आप लोगों के बीच में मिक्सअप होकर जॉब कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने टियर 2 ले लिया है जो आपका ट्रांसलेशन का टेस्ट था। अब बारी आ गई टियर 3 की। टियर 3 में क्या क्या चेक होगा? नॉलेज और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी चेक हो चुकी है, सो यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट इट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है कि मैम हम अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप इंटरव्यू अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन ये क्लियर हाँ बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए आप सारे एफर्ट्स ही अभी बंद कर दो। नहीं, आप इंग्लिश को इंप्रूव करने के एफर्ट्स अपने कंटिन्यू रखेंगे। रीजन बीइंग, जब आप लोगों के बीच रहोगे तब तो लोगों की भाषा बोलोगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, वो जब आपको ऑफिस में आके रिपोर्ट लिखना होगा तो रिपोर्ट आप रीजनल लैंग्वेज में नहीं, आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी चेक की जाएगी। एक आप सिंपल सा टेस्ट देखो, अगर एक ऐसा कैंडिडेट आता है जो
इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दे रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी अच्छा है, और एक ऐसा कैंडिडेट आता है जो इंटरव्यू तो अच्छा दे रहा है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास दोनों कैपेबिलिटीज है। यहां पर वो देश की सुरक्षा के लिए पर्सनल आईबी में जॉब करने के लिए, पर्सनल चूज करने के लिए बैठे हैं, एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू चूज द बेस्ट। सो आपको कोशिश करना है द बेस्ट रहने की। अब इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम के पे आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें करनी है। फैक्ट्स रटने मत जाना, फैक्ट्स वो नहीं पूछेंगे। देर आर थिंग्स अबाउट योर रीजनल लैंग्वेज, आपके रीजनल लैंग्वेज से संबंधित नेशनल इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, इनको आपको पढ़ना है, समझना है। अब मान लीजिए जैसे मणिपुर का ही इशू चल रहा है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मणिपुर का मुद्दा है क्या, तो आपको बताने आना चाहिए। फैक्ट्स आपके सही हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। अगर हम खालिस्तान की बात करते हैं तो प्रो खालिस्तान मूवमेंट अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा, ये अमृतपाल वाला इशू बहुत ज्यादा चल रहा था। प्रो खालिस्तानीज जो हैं, तो वो इशू क्या था, नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर देश को विभाजित करने वाली कोई बात चल रही है तो दैट इज एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। रीजनल सिग्निफिकेंस तो रखता ही है, लेकिन इट इज एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज वेल। तो आपको वो भी पता होना चाहिए, है ना, कि भाई खालिस्तान मूवमेंट क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है देश को, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। आपको ये टाइम है अपने आप के बारे में स्टडी करना, अपने आसपास के बारे में स्टडी करना, ठीक है। अपने आप के बारे में आप क्या स्टडी करेंगे, वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके बारे में, आपके प्रोफाइल पर क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको अपने बारे में तो पता होना चाहिए। कोई कोचिंग, कोई टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी यूट्यूब चैनल आपको नहीं बता पाएगा। आप अपने बारे में बेस्ट बता पाएंगे, तो आप खुद को पढ़ें। खुद को कैसे पढ़ेंगे, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है, मैं कैसे आईबी में काम कर सकता हूं, ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है जो मुझे एक अच्छा ऑफिसर बनाएंगी, ठीक है, मुझे इस पोस्ट पर अच्छा परफॉर्म करने पे कौन सी ऐसी मेरी चीजें हैं जो हेल्प करेंगी, ठीक है, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो मुझे इस पोस्ट के लिए, इस पोजीशन के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, उन चीजों पर आपको सुधार करना है, ठीक है। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क अपॉन फॉर योरसेल्फ, ठीक है। दूसरा हो गया आपका रीजन के बारे में एक जनरल अवेयरनेस। मोटा मोटा एक बच्चा एक जीडी में पूछता है कि मैम हमें ये मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ऐसे न्यूज तो डेफिनेटली किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, तो ऐसे न्यूज आपको पढ़ने भी नहीं है। आपको एक रीजनल न्यूज़पेपर लगवाना है और एक आपका नेशनल न्यूज़पेपर, ठीक है, दोनों को डेली बेसिस पे पढ़ना है। अगर आप टियर 2 का एग्जाम दिए हैं और अगर आप एटलीस्ट एक या दो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो मार्केट आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को फिर बेवकूफ नहीं बनाएं, ठीक है, आप इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू टियर 2 के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज सबका इंटरव्यू एक साथ में तो होगा नहीं, जैसे टियर 2 सबका एक साथ में हो गया, एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा, तो आपका 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने में आपका इंटरव्यू जो है वो डेट्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, ठीक है। यस टशन, बिल्कुल ईमेल राइटिंग वगैरह के लिए भी हम वीडियोस बनाएंगे डेफिनेटली, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इस सेशन में जो बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं और खासकर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टियर 2 क्वालिफाई कर लिया है और टियर 3 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए टारगेटेड है, ठीक है। नाउ certain things which everyone can keep in mind, make a good first impression with a nice smile, ठीक है, एकदम टेंशन में सीरियस होके नहीं, भौकाल लेके नहीं शक्ल पे वहां पे पहुंचना है, go there with a nice smile, ठीक है। और स्माइल भी ऐसा नहीं कि हर जगह एकदम स्माइल ऐसे चिपका के नहीं रखना है, you should know when to smile, ठीक है, carry a smile with you, ठीक है। the next is आपका body posture। Now जब हम लोग ऑफलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे थे, देयर वाज अ स्टूडेंट जो ऐसे आता है, ऐसे आया और ऐसे जेब में हाथ डाल के ऐसे खड़ा हो गया, है ना, ऐसे भाईगिरी या दादागिरी तो दिखाने तुम गए नहीं हो,
वहां पे पैनल मेंबर्स आईपीएस ऑफिसर्स तुम्हारे सामने बैठे होंगे, तो आपको बात करने का, अपने आप को कैरी करने का थोड़ा सा तहजीब तो होना चाहिए, ठीक है। दिस इज नॉट व्हाट यू कैन डू, यू कैन नॉट जोक अराउंड इन फ्रंट ऑफ द पैनल, ठीक है। आते ही अब जैसे हमारे सामने वो बच्चा जिस तरीके से आया, हमने तुरंत ही सोच लिया, उसको कोई भी क्वेश्चन पूछने के पहले हमने सोच लिया था कि इसको तो इंटरव्यू में खराब नंबर देने हैं, इसको तो इंटरव्यू में नंबर देने हैं। जिसको बात करने की तमीज नहीं, सिंपल सी बात है, जिसको उठने बैठने की तमीज नहीं है, तो फिर वो क्या ही करेगा। तो सीधी बात है, ऐसे बच्चों का डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। आप अपना अच्छा इंप्रेशन, carry a good smile. It shouldn't be a broad smile, it shouldn't be a laugh, it should be a nice decent smile which shows your confidence. Number 1. Number 2, आपका posture अच्छा होना चाहिए, ठीक है। You need to carry yourself well. एंड ऑब्वियसली आप थोड़ा टाइम से पहुंच जाएंगे, बिकॉज वहां पे जाने के बाद कई बार हो जाता है कि कोई डॉक्यूमेंट का जेरोक्स लेना है, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है। स्ट्रेस में तो आप ऑलरेडी रहते हो, नर्वस ऑलरेडी रहते हो, एंग्जाइटी लेवल्स और बढ़ जाती है। अगर आप पहले ही पहुंच जाते हो, तो अगर कोई भी सेंटर नहीं मिल रहा है या किसी गलत जगह पे आप पहुंच गए, मेरे साथ ही एक बार हुआ था, मैं यूपीएससी का एग्जाम देने गई थी, हालांकि मैं टाइम पे पहुंच गई थी, ठीक है। और करीब हम 3 घंटे पहले हम सेंटर पे पहुंच गए थे, और हम बैठ के वहां पे बाहर नोट्स रिवाइज कर रहे थे। और जब आधे घंटे पहले एंट्री शुरू हुई, जब मैं एंट्री लेने गई, तो मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर तो वहां है ही नहीं। वो दिल्ली में आपको पता ही है, बाल विकास नाम से या ऐसा कुछ राजकीय विद्यालय, ऐसे नाम से बहुत सारे विद्यालय होते हैं। तो अब मुझे तो दिल्ली के बारे में पता नहीं था, आई एम नॉट अ लोकल, आई एम फ्रॉम मुंबई, और वहां पे मेरा रोल नंबर नहीं था। एंड लास्ट मोमेंट पे इतना ज्यादा रश हो गया था, आई हैड टू रश टू, थैंकफुली वो पास में ही था, वो स्कूल जो था वो पास में ही था, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपके इंटरव्यू में पहुंचने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई बार हो जाता है कि आप रास्ता भटक जा रहे हैं, ठीक है। इफ यू आर टेकिंग अ कैब और समथिंग, ऑटो ले रहे हैं, रास्ता भटक जा रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, अगर आप इनफ टाइम पहले ही लेके निकलेंगे, तो आप आराम से रिलैक्स्ड होकर आप इंटरव्यू हॉल में पहुंच सकते हैं। वहां पे भी जाने के बाद कुछ भी ऊंच नीच हो रही है, आपके पास इनफ टाइम होगा चीजों को मैनेज करने का, बिकॉज इंटरव्यू ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है। आप उसमें अपनी एंग्जाइटी लेवल और बढ़ा के अपना परफॉर्मेंस रूइन करने का रिस्क नहीं ले सकते। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। द सेकंड इज ब्रिंग एनी मटेरियल यू मे नीड, ठीक है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने मंगाया है, तो वो सारी चीजें आप पहले ही ध्यान से नोट करके ले जाएंगे, ठीक है। अब ड्रेस आपको कैसे क्या पहनना है, ठीक है। ड्रेस बच्चे कोशिश करेंगे, मैं गर्ल्स का भी बॉयज का भी अभी एक फटाफट से बता दूंगी आपको कि गर्ल्स को भी और बॉयज को भी कैसा अटायर कैरी करना है, ठीक है। Now, yes, obviously, these are things that you will keep in mind. You will dress appropriately. Number 1, maintain good eye contact. पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा, जब हम जूम पर भी हम जीडी जब कंडक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बच्चे आंसर करते वक्त ऐसे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी आंसर्स ऑन दी वॉल्स ऑफ द रूम, ठीक है। आपको कांटेक्ट मेंटेन करना है। यूजुअली क्या होता है, हमें आंसर आता है तब तो हम कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट इज अ शो ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब जब आई कांटेक्ट, आप आंसर आता है तो आप अपने आप आई कांटेक्ट करते हो, लेकिन जब आंसर नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं हमें गिल्ट होता है या शर्मिंदगी होती है, ओ शिट यार, मन में तो आप यही सोच रहे होते, आंसर नहीं आता, अब मैं आंसर क्या करूं। और वो चीज आप छुपाने के लिए आप क्या करते हो, आप आईज इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हो, ठीक है। आप इसके लिए कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो कि भाई अगर मुझे नहीं आ रहा है तो भी मैं आई कॉन्टेक्ट करके कि सॉरी आई डू नॉट नो अबाउट दिस, और आई हैवंट रेड अबाउट दिस, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप बिल्कुल स्माइल के साथ उस चीज को भी अच्छे से हैंडल करेंगे, ठीक है। सो आई कांटेक्ट आपको अच्छा मेंटेन करके रखना है, एंड आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है, ठीक है। एक बच्चा जीडी में आया था, अगर हम लोग पैनल में बैठते हैं सिलेक्शन के, तो हम डेफिनेटली उसको सिलेक्ट कर लेते। उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो आंसर नहीं किया था, लेकिन उसका एक पॉजिटिव सोचने का, समझने का जो नजरिया है, वो हमें उसके बातों से पता चल गया था, ठीक है। सो डेफिनेटली वी पीपल वांट पॉजिटिव पीपल अराउंड, ठीक है। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, और यार मेरा तो इंटरव्यू खराब ही होगा, मुझे तो मालूम है कि मेरा तो नहीं होगा। भाई अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा नहीं होगा, तो तुम जाना भी मत। आप उम्मीद कर रहे हैं ना कि हो जाए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके आपको जाना है, ठीक है। अगर आप पहले ही ब्रह्मा हैं, आपको पहले ही सारी चीजें पता है, तो आप जाओ ही मत इंटरव्यू देने फिर, ठीक है। द थिंग इज दैट इफ यू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप पॉजिटिव एक्शंस लेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट की ओर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मेंटेनिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पुअर बॉडी लैंग्वेज, ऐसे स्लाउच करना या फिर
फिजिटिंग वगैरह अपने हाथ वगैरह से, आपको ये सब चीजें थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत मेहनत करके पहुंचे हैं, काबिलियत आप में है, इस चीज पर भरोसा करें एंड गिव योर बेस्ट इन द इंटरव्यू। नाउ अब आपको करना क्या है, ड्रेस आपको क्या चूज करना है। लड़कियों में अक्सर ये डाउट होता है कि मैम हम साड़ी पहन के जाएं या सूट पहन के जाएं। तो आप फॉर्मल्स भी, वेस्टर्न फॉर्मल्स भी पहन सकते हैं, आप सूट भी पहन सकते हैं, आप साड़ी भी पहन सकते हैं। सूट हो चाहे साड़ी हो, कॉटन की, पेस्टल कलर्स की, लाइट कलर साड़ी होना चाहिए, लाइट कलर। एंड ऐसा नहीं है कि जो साड़ी पहन के जाएगा उसको ज्यादा नंबर मिलेगा या उसका इंटरव्यू अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही पहनना जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, एंड दिस गोज इक्वली लाइक एप्लीकेबल है ये बॉयज के लिए भी, राइट। इक्वली ट्रू, इक्वली करेक्ट है बॉयज के लिए भी। बॉयज वेयर शर्ट्स, ट्राउजर्स आप वो पहनेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। आपका उस वक्त फोकस पूरा का पूरा इंटरव्यू देने पे होना चाहिए। आपका उस वक्त फोकस अपना ड्रेस संभालने में, अपने साड़ी का पल्लू संभालने में, ठीक है, अपना शर्ट वर्ट संभालने में नहीं होना चाहिए। यू कांट अफोर्ड दैट। ये आपके लाइफ का बहुत ही क्रूशल टाइम है। तो इस वक्त कंफर्टेबल रहना और अप्रोप्रिएटली ड्रेस करना। कंफर्टेबल का मतलब ये भी नहीं कि भाई लोअर ही पहन ले हम, ठीक है, इतना भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना है। कंफर्टेबल एज एन द फिटिंग एंड ऑल शुड बी गुड। बहुत पुराने कपड़े अगर आपके रखे हैं और आपने वेट गेन कर लिया है, आप उसको देख लो, कम से कम 8-10 दिन पहले ट्राई कर लो, ठीक है। बॉयज कैन वेयर टेक्सचर वाला, आपको टेक्सचर वाला या स्ट्राइप्स वाला, चेक्स वाला शर्ट नहीं पहनना है। स्ट्राइप्स या चेक्स अगर हैं तो भी बहुत लाइट होने चाहिए, जितनी ज्यादा लाइट होंगे उतना अच्छा होगा। कंसिडर करेंगे प्लेन सॉलिड कलर्स, प्रेफरेबली इन द पेस्टल कलर्स, ठीक है। और पेस्टल कलर्स चाहे गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। पेस्टल कलर्स आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पेस्टल कलर्स का एग्जांपल आ जाएगा, पेस्टल कलर्स आपको समझ में आ जाएगा। जो स्काई ब्लू, लाइट पिंक, लेमन येलो, ऐसे कलर्स जो होते हैं, जो लाइट कलर्स होते हैं, वही कलर का प्लेन सॉलिड। बॉयज प्लेन सॉलिड शर्ट आपको पहनना है, चेक्स वाला। एक बच्चा ये भी बोल रहा था कि हमारे यहाँ शादी के फॉर्मल्स रखे हैं, वो पहन सकते क्या? नहीं भाई, ये सब चीजें आपको, चमक धमक वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं पहननी है, ठीक है। ये आपका अटायर हो गया है। आपको प्रॉपरली जो कंफर्टेबल हो वो ग्रूमिंग का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रूमिंग एज इन बॉयज को प्रॉपर शेव वगैरह करके जाना है, राइट। एंड फोकस ऑन बीइंग वार्म एंड लाइकेबल। मतलब आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी रखनी है कि भाई आप जैसे ही पैनल मेंबर्स के सामने जा रहे हैं, एक पॉजिटिव, देखो बिना बोले भी, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा बोल के ही हम क्वालिफाई करेंगे, बिना बोले भी हमारा बॉडी लैंग्वेज बोलता है, हमारा प्रेजेंटेशन बोलता है। इन चीजों पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ठीक है बच्चों। एंड पोलाइट रहना है आपको अपने आसपास सभी के साथ में, सभी के साथ में, जो भी बच्चे भी आसपास हैं, स्टाफ भी है, जहाँ पे आप अपना, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, अरे भैया ये नहीं हो रहा है, अरे ये डॉक्यूमेंट तो हमारे पास है नहीं, नहीं, आपको अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, पोलाइट रखना है, पोलाइट रहना है, ठीक है, बिकॉज यू नेवर नो कौन सी चीज आपके अगेंस्ट कहाँ पे चली जाए। सो यू हैव टू मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एंड पोलाइट बिहेवियर ऑल थ्रू योर इंटरव्यू, इवन इन द इंटरव्यू रूम आफ्टर दैट एज वेल। जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं तो आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा चल सकता है। दिल्ली के बच्चे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरव्यू 15-20 मिनट तक जाए, ऐसा भी हो सकता है 2-3 मिनट में ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए। तो आप 2-3 मिनट ही लेके चलो, उसी 2-3 मिनट में आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाना होता है पैनल मेंबर्स के सामने, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी कमियों पर काम करना है, क्या चीजें आपको और सीखनी है, अभी आपके पास टाइम है, आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द इंटरव्यू, आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। एंड यस, अगर आप टियर 3 का, आईबी का टियर 3 का बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम अभी फिलहाल ग्रुप डिस्कशंस करवा रहे हैं टॉपिक के ऊपर, ताकि आपका टॉपिक का अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े। दूसरा है आपका, एंड ड्यूरिंग द जीडी इटसेल्फ हम लोग आपको इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है उसका सटल वे में हम आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज आप लोगों का कुछ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब रटना नहीं है आपको करंट अफेयर्स, रिमेंबर, आपको बस मोटा मोटा हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो करंट अफेयर्स की आपकी क्लासेस होगी। पर्सनल बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अटायर के ऊपर क्लास आपका ऑलरेडी हो चुका है। बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू में एक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है वो, और आपका मॉक इंटरव्यू होगा। और इस बैच का एडमिशन क्लोज हो रहा है आज रात को 12 बजे, ठीक है। इसके बाद फिर हम और एडमिशन नहीं ले पाएंगे, बिकॉज मॉक इंटरव्यू है। दिल्ली वाले बच्चे ऑफलाइन भी आके मॉक दे सकते हैं, दिल्ली से बाहर वाले बच्चे ऑनलाइन मॉक देंगे। पैनल मेंबर्स बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। सो ये डेफिनेटली आपको एक बूस्ट देगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा।
रात को आज 12 बजे आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो टियर 3 का बैच एडमिशन हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। हम 2 बार ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं, अब हम नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे। सो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप फटाफट उसमें एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनीथिंग, ऑल द स्टूडेंट्स अभी जो लाइव है इनमें से अगर कोई बच्चा है, किसी के मन में कुछ डाउट है, अगर पूछना चाहते हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। Yes. I guess that's it for today. So आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और जो भी डाउट्स होगा, अगर रिक्वायरमेंट होगा तो उस पर बेस्ड हम आगे फ्यूचर में वीडियो बना देंगे। कमेंट्स में ही अगर आपके डाउट्स रिजॉल्व हो रहे होंगे तो हम कमेंट्स में ही आपके डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन। जय हिंद।